राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 कन्वर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर के लेक्चर्स देखने हैं, चैप्टर 1 के या और भी प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का, कि इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंसी कैसे पहचानते हैं कि वो कन्वर्जेंट है सीरीज़ या फिर वो कन्वर्जेंट नहीं है, इट मीन्स डाइवर्जेंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सीखेंगे किसी इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी को फाइंड करना, ठीक है। और हम इसमें 2-3 टेस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे एक कंपैरिजन टेस्ट होता है और एक पी सीरीज टेस्ट होता है। तो कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट क्या होता है मैं आपको क्वेश्चन में ही बता दूंगी, ठीक है, क्वेश्चन में ही बता दूंगी, अलग से नहीं बता रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, इसको हम पढ़ते हैं। जैसे ये सीरीज दी हुई है 1/2 + 3/4 + 4/9 + 5/16 + so on n + 1/n²। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में इस सीरीज में हमको un और vn पहचानना होता है। सो आप इस तरह से लिखेंगे, लेट द गिवन सीरीज, ये इक्वेशन नहीं है सीरीज है, मेरे मुंह से धोखे से निकल गया। लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय समीशन un, देन इट मीन्स अगर मैं इस पूरी सीरीज को एक समीशन un की फॉर्मेट में डिनोट करती हूँ तो क्या होगा, इस पूरी समीशन कहाँ तक जा रही है ये, तो समीशन un की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली n+1/n²। ठीक है, अगर ये लास्ट टर्म नहीं दे रखा होगा तो आपको बनाना होगा कि देखिए n+1 है, n है, फिर n+1 1 था, फिर 1+1 1 था, फिर 2+1 3, 3+1 4, फिर n को वैल्यू दी 4, तो 4+1 5, n+1 और नीचे n का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से है। तो समीशन un कितना है, n+1/n²। इसी तरह से आपको vn देखना होता है इसमें। तो vn आपको इस तरह से मिलता है, देखिए ऊपर मैंने अभी आपको बताया कैसे चल रहा है, 3 4 5 इस तरह से, तो ये हो गया n। और नीचे कितना चल रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो यानी कि नीचे चल रहा है n का स्क्वायर। एक n से एक n कैंसिल, vn की वैल्यू आई 1/n। तो सबसे पहले आपको un और vn फाइंड करना आना चाहिए, इसी का यूज़ करेंगे हम आगे, ठीक है। अब इसके बाद जब हम समीशन और un और vn निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn, un/vn। तो un की वैल्यू कितनी है, n+1/n², ठीक है, और vn अपॉन में जाएगा पलट के ऊपर n/1, ठीक है। इतना तो पता ही होगा कि डिनोमिनेटर में जो टर्म होते हैं अगर वो भी अपॉन में होते हैं तो वो पलट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ से देखिए n से इसकी एक पावर कैंसिल, कितना बचा, n+1/n, यही बचा। अब इसको स्प्लिट एलसीएम करेंगे, n/n + 1/n कितना होगा, 1 + 1/n, और आपकी लिमिट चल रही थी n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। n टेंड टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 1 + 1/0, यानी कि 1/∞, तो 1 + 0 इज इक्वल्स टू के 1। सो यहाँ से आपको वैल्यू मिली 1। लिमिट इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn इक्वल्स टू 1, ये आपको वैल्यू यहाँ से मिल गई है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं जब जब आपसे इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी के बारे में पूछा जाएगा। vn देखेंगे, un देखेंगे, और फिर उनको दोनों को इस कंडीशन में रख देंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un vn। सो आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1, विच इज फाइनाइट क्वांटिटी, 1 इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, ओके।
तो थोड़ी सी लैंग्वेज भी आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। विच इज़ फाइनाइट क्वांटिटी हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट, ये जो मैंने यहाँ पर लगाया था ये था कंपैरिजन टेस्ट, तो आप लिख सकते हैं हैंस बाय द कंपैरिजन टेस्ट समीशन UN एंड VN, ठीक है, समीशन UN एंड VN आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। देखिए इतनी लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में, सीरीज वाले में, ठीक है। विच इज़ फाइनाइट क्वांटिटी हैंस बाय द कंपैरिजन टेस्ट समीशन UN एंड VN आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट, या तो ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, कन्वर्जेंट होंगे, या फिर ये दोनों के दोनों डाइवर्जेंट होंगे। अब कैसे पता लगाते हैं, जब हम इतना प्रूफ कर देते हैं तब हम इसमें लगाते हैं P सीरीज टेस्ट। मैंने बताया ना आपको 2 टेस्ट लगाने हैं, कंपैरिजन टेस्ट और P सीरीज टेस्ट। सो बाय P सीरीज टेस्ट। अच्छा, P सीरीज टेस्ट कैसे लगाते हैं वो ध्यान से देखिएगा। P सीरीज टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं VN का। किसका यूज़ करते हैं, VN की वैल्यू का। तो VN की वैल्यू कितनी है, 1/n, यानी कि 1/n की पावर P, मतलब P सीरीज टेस्ट में पावर में P होता है, ठीक है। और कितनी वैल्यू है, 1/n V की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो P लिया है मैंने, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1/n है, यानी कि जो P की वैल्यू है वो कितनी है, 1। P की वैल्यू 1 होने से आपकी जो सीरीज है वो कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। सो हैंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो आपकी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, हैंस द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज को पहचानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, द सीरीज इज 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p प्लस 5/4 की पावर p एंड सो ऑन। अब मैंने जूम इन कर दिया है, अब आपको और अच्छे से दिखेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, आप समीशन UN और VN फाइंड करते हैं। सो आप इस तरह से लैंग्वेज को लिखना ना भूलें। लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय समीशन UN, देन समीशन UN इज इक्वल्स टू, देखिए अब यहाँ पर लास्ट वाला टर्म नहीं दिया है, लास्ट वाला टर्म नहीं दिया है। अब समीशन UN कैसे लिखना है, आपको सीरीज को समझ कर लिखना है। तभी मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी सीरीज को समझ के बताया था कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पर भी देखिए समीशन UN बनाने के लिए आप देख रहे हैं, अगर मैं n को वैल्यू 1 देती हूँ तो 1 + 1 2 बनेगा, यानी कि जो ऊपर वाला टर्म है वो n + 1 है, क्योंकि n को सबसे पहले वैल्यू क्या दूंगी मैं 1, तो 1 + 1 2, फिर 2 दूंगी तो 2 + 1 3, फिर 3 दूंगी तो 3 + 1 4, 4 दिया, 4 + 1 5। तो इस तरह से जो ऊपर की सीरीज है वो कितनी है, n + 1। नीचे देखिए 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p, 4 की पावर p। तो n की वैल्यू मैं जब 1 दूंगी तो n की पावर p नहीं हो गया। इस तरह से आपको समीशन UN को बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। n + 1/n की पावर p। अब VN कैसे निकालते हैं, VN इज इक्वल्स टू कितना होगा, n। ऊपर देखिए अगर मैं 2 से ही लेती हूँ क्योंकि मैंने n की पावर p लिया ना, तो ऊपर बनेगा n और नीचे बनेगा सेम n की पावर p। क्लियर हो रहा है। अब इसको मैं और थोड़ा सा ठीक करके लिखती हूँ। अगर मैं n की पावर को n को नीचे ले जाऊंगी, ऊपर वाले n को, तो कितना हो जाएगा, 1/n की पावर p - 1, क्योंकि एक n और नीचे आ गया है, ठीक है। तो VN की वैल्यू आ गई 1/n की पावर p - 1। अब हम इसमें लगाते हैं कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी UN समीशन UN/VN, ठीक है। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, बिल्कुल अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको कर रहे हैं।
समीशन यू एन की वैल्यू कितनी है, n+1 अपॉन एन की पावर p इंटू वी एन कितना है, ये पलट के ऊपर जाएगा, n की पावर p-1 अपॉन 1। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एज इट इज़, ठीक है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एज इट इज़। अब n+1 भी एज इट इज़, n की पावर p से n की पावर p कट, n की पावर कितनी बचेगी, -1। क्लियर? तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n+1, जो n की पावर -1 है, इसको n को हमने नीचे भेज दिया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये वही बन गया सेम, n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, स्प्लिट द एलसीएम, n से n कैंसिल, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n, लिमिट पास करेंगे 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 1 + 0 इज 1, सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समीशन यू एन अपॉन वी एन इक्वल्स टू 1। ठीक है, बाय कंपैरिजन टेस्ट बिल्कुल सेम इसमें आई है वैल्यू 1, सो विच इज़ ऑल्सो फाइनाइट। ठीक है, यही पूरी आपको लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी है, विच इज़ फाइनाइट, हैंस द सीरीज इज। अब तो अभी हम पहचानेंगे, देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि ये वाली लैंग्वेज आपको पूरी ऐसे ही इसमें लिख देनी सेम, विच इज़ फाइनाइट क्वांटिटी, हैंस बाय द कंपैरिजन टेस्ट समीशन यू एन एंड वी एन आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इट मीन्स कंपैरिजन टेस्ट से तो ये हुआ कि फाइनाइट क्वांटिटी आ गई है, इस तरह से कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू यू एन और वी एन दोनों ही हो सकते हैं, कन्वर्जेंट हो सकते हैं या फिर डाइवर्जेंट हो सकते हैं। ये पूरी लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेम लिख देनी है, दोबारा नहीं लिख रही हूँ। अब हम इसमें पी सीरीज टेस्ट लगाते हैं डायरेक्ट, बाय पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, क्लियर? तो पी सीरीज टेस्ट लगाते हैं, मैंने बताया था पी सीरीज टेस्ट किस में लगाते हैं, वी एन में। तो वी एन की वैल्यू कितनी है, ये वी एन की वैल्यू है 1 अपॉन एन की पावर p-1, यही तो है वी एन की वैल्यू, 1 अपॉन एन p-1। अब ये होगा कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। ये कैसा होगा, कन्वर्जेंट। कैसे पता चला मुझे कन्वर्जेंट, इफ़, क्योंकि ये p की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इफ़ p-1, ये जो पूरी पावर है इसकी p-1 अगर 1 से बड़ी होगी या फिर p जो होगा 2 से बड़ा होगा, इस कंडीशन में तो ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, क्योंकि देखो p-1 अगर 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो ये कन्वर्जेंट होगी, या 2 से बड़ा होगा, केवल p की वैल्यू 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो अदरवाइज ये कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, हैंस द गिवन सीरीज is convergent if p is greater than 2, otherwise it is divergent, it is divergent if p is less than equal to 2। p की वैल्यू पे डिपेंड करेगा इसका डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होना इस क्वेश्चन का, क्योंकि देखिए सीरीज p में है तो p की वैल्यू पे तो डिपेंड करेगा। अगर p की वैल्यू बड़ी होगी 2 से, ग्रेटर देन 2 होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी सीरीज, अगर लेस देन एंड इक्वल टू 2 होगी तो वो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।